हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 21 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे क्वेश्चन। जो चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। जो 21 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 27 नवंबर से होने वाला है, इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग का देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी थोड़ा मोड़ा लड़ सकता है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य के सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक विभाग के समकक्ष था? यह था सरकार। किस मंत्रालय ने भारत की साइबर अपराध से निपटने की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 19 मई 2025 को E0 फायर नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित पहल प्रारंभ की है? यह गृह मंत्रालय। नीट पीजी 2025 परीक्षा फॉर्मेट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश क्या था? परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करना। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? यह है अंडे। कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णाओं के वर्णों के उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? बीन का विस्थापन नियम। मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर कौन सी नई सुविधा पेश की गई? मोबाइल फोन डिपॉजिट सुविधा। महाराष्ट्र भारत में अजंता गुफाओं की अवस्थित पर गुफा संरचनाओं की कुल संख्या कितनी है, जिसमें वह गुफा भी शामिल है जो कभी पूरी नहीं हुई है? यह 30। कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को MS विंडोज में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने अथवा रिव्यू करने की सुविधा देता है? यह डिवाइस मैनेजर। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विलियम डिरोजियो ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी पदाधिकारियों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? यंग बंगाल आंदोलन। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाना। संक्षिप्त रूप ASA का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956। जनसंख्या घनत्व की गणना किसके रूप में की जाती है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। वर्तमान में स्थगित साइबर फोरम एक प्रमुख साइबर सुरक्षा सम्मेलन प्रारंभ किस अमेरिकी शहर में आयोजित होने वाला था? सैन एंटोनियो, टेक्सास। सोफी एल्महर्स्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मॉरिस एंड मार्लिन। किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 1947। कौन सी भौतिक विशेषता दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के अवरोधक का काम करती है, जिससे एक तरफ भारी वर्षा होती है, दूसरी तरफ शुष्क परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है? पश्चिमी घाट। 2023 में शुरू किए गए भारत सरकार के किस मिशन का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी को विकसित करना अथवा 2025 तक प्रमुख संस्थानों में विचार विषयगत हब स्थापित करना? यह है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 75। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं? दक्कन का पठार। भारत के कौन से द्वीप समूह मलक्का जलसमूह के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? मैकाले का विवरण पत्र। 2025 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की 500 मीटर 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है? गुलबीर सिंह। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? राज्यों के बीच या राज्यों
और संघों के बीच विवाद। स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग परिचालित था? लौह इस्पात उद्योग। 1954 में ट्रम्प स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक्सिमो 4 मिशन में इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक प्रयोग करना। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपकी 15 साल की पकड़ को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल की है? भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत जो अपने समृद्धि संसाधनों लेकिन निम्न विकास के लिए जाना जाता है, जिसमें लंबे समय से पृथकतावादी आंदोलन और अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांगें होती रहती है? बलूचिस्तान। वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया जाता है? यह 18 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने फरवरी 2025 में अंतरिक्ष में पादपों की वृद्धि को अध्ययन करने के लिए CROPS प्रयोग किया जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समृद्धि सूची का एक विषय बना दिया है? 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कलाकृति है जिसका इतिहास लगभग 2500 ईसा पूर्व का है? मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिरता का क्या कारण था? उपनिवेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू विस्थापन की विभिन्न प्रणालियाँ। क्वेश्चन है, इनमें से विटामिन जल में विलय कौन सा है? यह है विटामिन B12 और विटामिन C, जो विटामिन में विलय है, जल में विलय है। देखिए इसमें ए है, विटामिन जल में कौन विलय? ADEK। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल CEC हटा सकता है, सरकार नहीं। स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था? 70%। वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित किया? इसे तेजी से विकास करके। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रथा निम्नलिखित में किस राजवंश ने शुरू किया था? सातवाहन। अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है मैथ का, देखिए। अंजलि ने एक काम को 24 दिन में पूरा किया। अंजलि और खुशबू ने मिलकर इसे 12 दिन में काम पूरा किया। अंजलि, खुशबू प्लस सुष्मिता ने इस काम को 9 दिन में काम पूरा किया। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 × 3 72। ये करेगा 3 बार में, ये करेगा 6 बार में, ये करेगा 8 बार में। यानी कि 1 करा 3, फिर 1 करा 3, फिर ये भी किया 3, 1 3 3 किया, ये किया 2 दिन। तो बोल रहा है अंजलि और सुष्मिता मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा किया? तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 72/5, जो ऑप्शन नंबर 3 है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना तरह के अनुपात में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 120 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा? तो तीनों का योग पूछ रहा है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 बराबर 120 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वह घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो ये पहले 10 से सब में गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 50 गुना 40 गुना 30 गुना का ये 10 से सब में गुना हो गया। तो ये हो गया 20। 3 शून्य तो है,
20 तिया हो गया 60, यानी कि 60,000 हो जाएगा, जो ऑप्शन में 3 है। इसका तो देखिए 65 का वर्गमूल कितना था, 4225। तो परसेंटेज है 100 नीचे होगा तो यहाँ पॉइंट लग गया 42.25। तो इधर हो जाएगा 15, 3 दुना 6, 6 घटेगा, ये घटेगा तो ये 36.25, जो ऑप्शन नंबर 1 है। मैंने 1202 टन गन खरीदा। मैंने टन गन को 8% हानि पर, दूसरी टन गन को 16% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई न ही लाभ, तो पहली टर्न के क्रम क्या है? देखिए C1 गुना 8, C2 बराबर 16, तो C1 बटे C2 बटे 16 बटे 8, ये हो गया 2, तो C1 बराबर हो जाएगा 2 C2। जो था C1 प्लस C2 बराबर कितना है, यह है 1200। तो C1 बराबर कितना है 2C2, तो हो जाएगा 2C2 प्लस 2C2 प्लस C2 बराबर हो गया 1200। तो ये हो जाएगा C3C2 बराबर हो जाएगा 1200। C2 बराबर हो जाएगा C2 बराबर 400। तो बोल रहा है पहली टॉ गन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो C1 पहली है, तो ये 2 यहाँ है C2 का मूल्य कितना निकला 400, 2 से गुना हो जाएगा 400, तो यानी है कि हो जाएगा 800, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन हो गया। देखिए इसका LCM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.8, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज ABCD में DBD लंब AC है, कोण DBC 71 डिग्री, तो BC बिंदु E पर इस प्रकार कोण CA 17 डिग्री, तो AE की माप क्या होगा? ठीक है, 90 प्लस 71 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 161, जोड़िएगा तो घटेगा तो 9, ये हो जाएगा 19, ये 19 डिग्री निकला, 19 और 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 7, 2 स्टेशनों के बीच A 21 दिन में कर सकता है, रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, B उसी को 16 दिन में पूरा कर सकता है। C की सहायता से A प्लस B प्लस C बराबर, C की सहायता से उन्होंने यह कार्य 2 दिनों में किया। देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, और 7 21, 16 48, 2 गुना 2 4, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 गुना 7, 8 7 56, 7 8 33, 336, 336 एक करेगा कितना बार में 21, 126, एक करेगा 16 बार में, फिर ये करेगा 21 बार में, ये करेगा 2 है तो ये करेगा 1 6 8, ये करेगा 168। तो बोल रहा है C अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तो 168 में 16 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, 37 घटेगा तो 1 3 131, 336 बटे 131 भागा दीजिएगा तो
ये 2 पूर्णांक 74/131 आएगा, जो ऑप्शन में 3 है। देखिए कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये 31/85 से भाग दीजिएगा, फिर 29/57 से भाग दीजिए, तो ये पूर्णांक 29:57 आएगा। क्वेश्चन हो गया, रमन की आय जो है 77,600 है। वो अपनी आय को 13% बचत करता है। उसकी आय 50% की वृद्धि होती है और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, तो उसका बचत में कितना होगी? तो 77,600 गुना 13/100, ये बचत हो रहा है। तो 13 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 7 × 22, 7 × 22 23, 6 7 7, ये हो गया 8 8 10, ये हो गया 10, 10,088, 10,000 हो गया 88। 10,088 में 76,000 ये बचत आय घटा इसमें, तो 76,000 आय में घटेगा। 77,600 में 10,000 घटेगा 88, तो ये हो जाए 2 1 5 7 6, 67,512, 67,512 67,512 ये हो गया। इधर बच गया 67,512 में 100, ये पॉइंट हो जाएगा। पचास प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, तो 1.5 से गुना होगा का वृद्धि 115/100, तो ये हो जाए 10 60 25 37 30 33, इधर हो गया 2 1 5 7 6 0 8 6 12 10 11 9 10, ये हो गया 10,12,680। फिर ये हो जाएगा 67,600 में 0 0 30 7 5 35 38 38 0 0, इधर हो गया 6 7 7 0 0 0 4 15 1 16 10 1 11, 11,64,000, तो इसमें घटेगा 11,64,000 में
10,12,600 004। इधर हो गया 1 5 15,140। ये जीरो नहीं होगा। 15,140। एक जीरो इधर से ख़त्म हुआ, एक जीरो इधर से ख़त्म हुआ। 15,140 में 10,000 कितना है? 88। ये हो जाएगा 22। इधर हो गया 13 5। इधर हो गया 0 5। जब 5,044 की वृद्धि होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। एक दुकानदार 50% की हानि पर बेचता है, यानी 500 आप 65% कम पे बेचता है, यानी कि 35/350। 150/350 ये हो जाएगा 3×5 = 15, 7×5 = 35। तो हो गया ये 300/7। 7×4 = 28। देखिए 42.86% आएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है। 12,000 का 4% मासिक ब्याज दर से 11 माह के लिए सालाना ब्याज क्या होगा? 12,000 गुना 4 गुना 11/12/100। 100 ख़त्म हो गया, 12 ख़त्म हो गया। ये 11/44, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? तो 8/36 गुना 5/18 बराबर 54 सेकेंड। 18 36 540 सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 5 और 20 का क्रमिक छूट समतुल्य कितना होगा? 5 - 20 - 5 गुना 20/100। 5 5 तो माइनस हो जाएगा 24% की छूट। ये हो गया 93/-6। इधर 93/16 गुना 93/12। तो ये हो जाएगा 93/-6 और 93/-16। 93/-12 12 और 16 28 और 6 34। 93/-34। क्वेश्चन हो गया फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 5305। उनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो ये 15 हो जाएगा। औसत 15/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। x बराबर 5305। 1 बराबर 1 0 6 1 1061। सस्ती वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, यानी 3 से गुना हो जाएगा। 3 18 3 3183। ये हो जाएगा 6x² - 14 -6² - 21x माइनस हो जाएगा 27 बराबर 13। ये 13 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस। 13 घटेगा इधर आके तो 14 हो जाएगा। प्लस माइनस ख़त्म हो गया, माइनस।
माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। -14 -21x प्लस 27 -13 14 प्लस माइनस खत्म बराबर 0। x बराबर 0/21 यानी कि 0, जो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए इतना इतना पे है तो ये 0.44 है, 093 है, तो ये हो जाएगा 44z बराबर 93 गुना 3। तो z बराबर हो जाएगा 93, यह हो गया 9 29 27/44 44 27 9। तो पहले लगेगा 6 से, 6 6 24 26 6 12, ये 6 से आ रहा है तो 6 किसी में नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन हो गया कि ये कितना कितना से विभाजन से किससे समावित संबंध को दे सकता है, जो 11 से विभाज्य। 2 + m इधर हो जाएगा 0, इधर हो गया -n + 9 + 8 गड़बड़ आ गया क्या? 2 17 ये इसको बना ले जाएगा, ये दूसरा तरीका से बनेगा। इसको हम सीधा समझ रहे थे लेकिन बनेगा दूसरा तरीका से। क्वेश्चन हो गया दो संख्याओं का योग जो 132 है। देखिए 90 और 42 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 132। 132 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 630 आ जाएगा एलसीएम दोनों का। देखिए 5 गुना 3 गुना 2, दिया 15 15 30 30 दिया 90 आ जाएगा 742। ठीक है, आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 9 से 63 630 आ जाएगा। 15 15 15 30 30 दिया 90 90 गुना 7 9 से 30 जो 30। योगफल भी 132 आ गया
और एलसीएम भी 630 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए, दो घनात्मक संख्या का गुणनफल 1445 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1445। तो x बराबर हो जाएगा ये 5 दूना 10, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स है तो एक्स बराबर हो जाएगा 17 वर्गमूल इसका। दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो हो गया 6, 17 छकी 2 तल से 102। देखिए 17 85 और 17 कितना हो जाएगा? 102। देखिए अभी क्वेश्चन ये जस्ट बताए थे, ये क्वेश्चन उसी तरह है। इसमें उसमें पूछा था सस्ती वस्तु, इसमें पूछा महंगी वस्तु से खाली गुना कर दीजिए, आ जाएगा इसका इतना। अंशुमान और कुछ अनुमान मिलकर व्यवसाय में 36,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 19,500 के कुल लाभ का कुणाल का हिस्सा है 6300। देखिए 36,400 में 19,500 घटेगा तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 6, इधर हो गया 1 बटे 6300। ये किसका है? कुणाल का। कुणाल का हो गया, तो बचा अंशुमान का। ये अंशुमान का ये हो गया 69, 0 0 खत्म हो गया, ये हो गया 69, 169, 21 या 63। कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा? काम फंस गए। 169 कितना बार कटता है? 21 या 63। देखिए कितना से कटेगा 169। ये पे फंस गए। देखिए इसको काटिएगा, इतना 21 तो नीचे आ जाएगा, 21 या 63। ये 3 बार से कटने वाला है, लेकिन कितना से कट रहा है इसी में बतला रहे हैं। 7 दूना 14, 7 दूना 14। बताइए दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है इतना ऐसे की यात्रा 91 किलोमीटर की चाल से, 390 किलोमीटर की यात्रा 78 किलोमीटर की चाल से अगली 476 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर की चाल से करता है। सब पे यात्रा उसकी उससे चाल कितना है? 455, 390, 476, 1 16 5 21 1 22
चार चार 3 11 11 3 11 2 13 9 5 9 14 7 21 22 7 4 11 2 13 ये काटेगा 5 बार में, ये काटेगा 5 बार में, ये काटेगा 8 19 16 और चौक 4 ये काटेगा 7 बार में, तो 1321/17 भाग लगेगा तो 17 से 13 और चलो होता है 3 नंबर 17 से 70 का 34 का 68 50 2 7 19 से 7 बार में पहले 7 19 से, तो ये हो जाएगा 3 1 फिर 1 फिर 7 बार में 7 19 से, देखिए 77 आ रहा है 0.77, जो ऑप्शन में 2 है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा B/P, तो आज का निकलेगा 5 + 1 यानी 6 √6 कोसेक 1/1 हो जाएगा 6 कोसेक, ये हो जाएगा 5/6 1/6 5/6 ऊपर हो जाएगा 4/6, इधर है 6/6, तो ये हो जाएगा 2/3। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घनाभ की लंबाई इतना इतना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र 2 गुना 10 × 25 50 15 10 और 10 × 20 3 हो जाएगा 80 80 गुना 2, ये हो जाएगा 160 cm²। यदि किसी धनराशि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6258, तो ब्याज की दर 20% वार्षिक, तो ब्याज वार्षिक रूप से ब्याज क्या होगा 6258, ये हो जाएगा 20/100 गुना 1 + 20/100 6258 1/5 1/6, तो गुना हो जाएगा 30 से, बहुत 758 में 30 से गुना हो जाएगा, वन बटे 5 6, ये 6 न होगा 6/5 6/5 6 से भाग लगे तो एक बार में, ये 4 × 18, तो 25 से गुना होगा 1043 में 25 से गुना हो जाएगा, तो 15 20 21 5 6 8 5 7 10 6 2675, ये किससे विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है। यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है, पिता की आयु का
यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है, 2 गुना बराबर कितना है 46 वर्ष। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना है, 2.5 गुना प्लस पुत्र की आयु कितना था 97, ये 2 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5f प्लस 2x बराबर हो जाएगा 4, 9 दूनी 18, 1 19, 194। 2x ख़त्म हो गया, 4f बराबर हो जाएगा 194 में 46 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, 4, 148, 4 से भाग लगेगा तो यह 4 12, 7 28, 37। जो पिता का भी पूछ रहा है 37। क्वेश्चन हो गया 15% 18% का भी छूट क्या होगा? 15 माइनस 18 माइनस गुना 15 गुना 18 बटे 100, तो 15 गुना 18 ये हो जाएगा 120 गुना 15 07 270, यह पॉइंट में आ जाएगा 2.7, ये माइनस 33 बराबर 0, 2.70 बराबर 3.0 30.3, जो ऑप्शन है 4 है। PQR 12 82 38 के अनुपात धनराशि निवेश किए हुए उन्होंने वर्ष के अंत में कुल 3510 का लाभ अर्जित किया, तो QR के हिस्से के बीच का अंतर क्या है? ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 82 और 38, 4 44 बटे 82, 12 82 38 10 2 12, ये हो गया 8 1 9 3 12 1 13, 132 गुना 3510, ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो गया 1 1 7, जो हो जाएगा 1170, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन हो गया देखिए रीजनिंग का, इसमें भिन्न क्वेश्चन अन से के हुआ कितना, ये के से अन गया तो 4 बढ़ा, और ई से ओ हुआ तो कितना बढ़ा, ये 10 बढ़ा, इधर से 5 बढ़ा, इधर से 10 बढ़ा, इधर से फिर देखिए सॉरी इधर से 3 बढ़ा, इधर से 10 बढ़ा, इधर से 3 बढ़ा, इधर से फिर 10 बढ़ा, फिर इधर से 3 बढ़ा, इधर से 10 बढ़ा, फिर इसी प्रकार इधर से 3 बढ़ा, इधर से 11 बढ़ गया, ये भिन्न हो गया। कक्षा में 97 विद्यार्थी हैं, पंक्ति में खड़े होकर दाएं छोर से 46 में और नीति बाएं छोर से 35 में, 46 और 35, 81 6 16, तो हंस और नीति के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं 16। इसमें भी भिन्न को चुनना है। देखिए आम से
से हो गया बी, कितना बड़ा 3, बी से हुआ जी 4, यदि 5 हुआ 3 5, उसके बाद हो गया 7, पहले 3 हुआ फिर 5 हुआ फिर 7 हुआ, उसी प्रकार 3 फिर 5 फिर 7, उसी प्रकार इसमें देखिए इसमें हो गया 4, ये पहले ही ख़त्म हो गया, ये भिन्न हो गया, जो ऑप्शन है 4 है। ये भी भिन्न को चुनना है, ये भी बन जाएगा। देखिए LN और JI यानी कि 5 इधर 2, ये 23 6 और 23 24, यहाँ हो गया 23। उसी प्रकार कितना का अंतर हुआ, ये हो गया 17 का अंतर, इसमें भी है 17 का अंतर, इसमें भी होगा 17 का अंतर, P 7, इसमें 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N और K 5 और 2, नीचे 10 का है। देखिए बढ़ते से घटते क्रम में जा रहा है, ये बढ़ते से घटते क्रम में गया है, ये भी बढ़ते से घटते क्रम में, ये भी 10 से बढ़ते क्रम में, 7 से 10 गया, तो बढ़ते घटते क्रम में गया। क्वेश्चन हो गया, हसनी बिंदु से यात्रा करता है उत्तर की ओर 16 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 25 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, बिंदु जेड पर जाकर रुक जाता है। शुरू कहाँ किया था, वाई से, तो बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तय करना है, तो ऊपर जाएगा, इस पे मिलान करेगा, इसे बनाकर 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये भी क्वेश्चन क्या अभी जस्ट बताए थे, उसी तरह का है। ये क्या है, 4 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 16 हो गया, इसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 तो पहले आ गया, देखिए यही हो गया। 98 से 102 आ, यानी 4 बढ़ा, फिर 6, ये 8 बढ़ा, फिर ये बढ़ गया 16, फिर ये बढ़ गया 32, ये बढ़ जाएगा 64, 158 और 64, ये हो जाएगा 11 12 222, जो ऑप्शन है 4 है। क्वेश्चन है सी से एच हुआ, कितना बड़ा 5, फिर ये 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, ये 5 बड़ा, तो डब्लू हो जाएगा। तो आज से आम हुआ 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 5 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा ए डब्लू, 5 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा बी, हाँ बी होगा। फिर देखिए 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 5 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा एल। क्वेश्चन हो गया 7, बी का अर्थ है गुना 5, डी का अर्थ है -48, ए का अर्थ है भागा 4, सी का अर्थ है +13, बरचौक 48, ये हो गया 35 12 +13, ये 48 में 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 36। 48 कैसे हुआ, 35 और 13 कितना हो जाएगा, 48 में 12 गया 36। गौरव अपनी कक्षा 29वें स्थान पर, नीचे से 45वें स्थान पर, ये हो जाएगा 74 में 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 73। ये गोल मेज है, कितना व्यक्ति है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू के दाएं गिनने पर क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, केवल एस के बीच, क्यू और एस के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एस और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एस और सी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और आर के बीच
केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठा है। ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठा है। ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठा है। बी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो बच गया कौन? बच गया डी। डी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? पहला, दूसरा, तीसरा, एस। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या लेकिन ठीक बाद में एक सम संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ भी विषम है। एक हो गया, एक। ठीक पहले एक विषम संख्या लेकिन ठीक बाद में एक सम संख्या नहीं है। यहाँ तो एक ही आ रहा है, दो यहाँ दिया है, इसको माना होगा। यहाँ दो है लेकिन इसमें नजरे नहीं आ रहा है। के लिए कोड भाषा क्या है? के तो हो जाएगा 679 से 680 हुआ, एक बारा फिर बढ़ गया 10, फिर एक बारा फिर बढ़ गया 10, फिर एक बारा फिर बढ़ गया 10, फिर एक बारा हो जाएगा 713। सभी फ्लैट विला है, कोई विला अपार्टमेंट नहीं है। कोई फ्लैट अपार्टमेंट नहीं है, सही है। कोई अपार्टमेंट विला नहीं है, ये भी सही है। क्वेश्चन हो गया, उत्तर की ओर सभी बैठा है 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। भी के बाएं कोई नहीं बैठा है। भी के बाएं जो है कोई नहीं बैठा है, तो भी के बाएं इधर जो है कोई नहीं बैठा है। भी के बाएं कोई नहीं बैठा है। भी और बी के बीच 4 व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 4। सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए डब्लू के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। ए डब्लू के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। टी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा फिर यू। यहाँ पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा है? ये बैठा है टी। ए के लिए कुल भाषा क्या है? ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 7। प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाए।
ये हो जाएगा 7 3 9 1 5 5 3। तो बाएं से दूसरे दाएं से दूसरे दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 3 8। चौतीस 136 हो गया। 16 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है। इसमें अदला बदली करना है। प्लस का अर्थ हो गया भागा, अब भागा का अर्थ हो गया +48। अब माइनस का अर्थ हो गया गुना 4। अब गुना का अर्थ हो गया -25। तो ये हो जाएगा 2, ये 32 192। ये तो गड़बड़ा गया। एक 194 में 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 9 6 169। 169 हो जा रहा है। माइनस का अर्थ है गुना, तो ये 48 गुना 4 हो गया। प्लस का अर्थ हो गया भागा 3। गलत हो रहा है कहाँ पे? क्वेश्चन हो गया 80 से आल 4 बड़ा, फिर 4 बड़ा 4 4 4 हो जाएगा बी। ये हो जाएगा जे। 4 4 4 ये हो जाएगा एस। बी एस 225 ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन हो गया 24 नंबर डी जे एम एस जे पी आर एक्स कितना का अंतर है? 5 का 5। इधर हो गया 6 का, इधर हो गया 6 का। टी जेड भी बी, इधर हो गया 5 का तो हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ए। इधर 6 का तो हो जाएगा आर, इधर हो गया जेड। आर ओ का पिता है, ओ ए की पत्नी है, ए एस का भाई है, एस टी की पुत्री है, एस टी की पुत्री है, टी की पुत्री है। आर का टी से क्या संबंध है? पति पत्नी का, पुत्र की पत्नी के पिता, पुत्र की पत्नी का पिता। एन शहर आम के उत्तर में है, शहर आम के उत्तर में, शहर आन के पूर्व में।
शहर पी, शहर ओ के उत्तर में। शहर क्यू, शहर पी के पूर्व में। शहर आर, शहर क्यू के पूर्व में। शहर आम के सदर में शहर आर की स्थिति क्या है? तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्वेश्चन हो गया, जरूरी नहीं किसी क्रम में आप के ऊपर केवल एक को रखा गया, आप और डी के बीच केवल सी को रखा गया, ई के नीचे केवल बी को रखा गया। ई और आप के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? आपको आप और डी के बीच केवल सी को रखा गया है। आप और डी के बीच केवल सी को रखा गया है। केवल सी को रखा गया है। ई के नीचे केवल बी को रखा गया है। ई के नीचे केवल बी को रखा गया है। आपके ऊपर केवल ए को रखा गया है। ए को रखा गया है। तो बच गया कौन? जी यहाँ हो जाएगा। तो ई और आपके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3। ये क्वेश्चन अभी बताए थे, जस्ट उसी प्रकार बनेगा। ये भी क्वेश्चन बताए थे, ये भी क्वेश्चन हो गया। देखिए 6 और इधर 12, इधर फिर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 30, 97, यानी कि 6 का भाग लग रहा है 6 से। 6 नहीं 12 छुतिया 18 छुतिया 24 6 5 30, बस 97 हो गया। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी दबा दें। आपके लिए डेली एक सेट लेके आता हूँ NTPC अंडर गैजेट का। आपको इस चैनल जरूर हेल्प मिलेगा। NTPC अंडर गैजेट का 21 अगस्त का था, सेकेंड शिफ्ट का। ग्रुप डी का जो 27 नवंबर से एग्जाम होने वाला है, इसी तरह का क्वेश्चन होने वाला है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।